तो पहले यही देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कई सारे सिस्टम में, ठीक है। मान लो कि हमारे पास है एक रॉड ले लो, ठीक है, फाइनाइट रॉड हो गई, और उसके हमें उसकी लेंथ दे रखी है L, ठीक है। इस पे लेमडा ले लो, चार्ज डेंसिटी लेमडा ले लो। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किधर निकाल सकते हैं? पहले एक्सिस पे देख लेते हैं, जैसे निकालना डाइपोल के एक्सिस पे। तो एक्सिस पे देख लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ ए ले लो किसी पॉइंट पे। तो कैसे निकालें? तो इसमें जो हम तरीके लगा रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, ये तुम्हें तरीके पता होने चाहिए कि किस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे निकालना है तो क्या करें, हमें फॉर्मूला तो पता नहीं है, किसी का तो फॉर्मूला पता है ना हमको, एक पॉइंट चार्ज का तो पता ही है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में। तो एक पॉइंट चार्ज ले लो, छोटा सा ले लो, छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लो। तो इसकी लेंथ ले लो कुछ dx ले लो, dx, ठीक है। कहाँ से लें, यहीं से ले लो, चलो ये x ले लो, कुछ तो लेंथ लोगे, मतलब dx ले लिया, छोटा सा लेंथ, और उसकी जो ये इसको ओरिजिन ले लो, ओरिजिन वैसे कहीं से भी ले सकते हो, सेफ साइड है यहीं ले लो। यहाँ से कितना दूर है वो एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोलते हैं, छोटे से पार्टिकल को, जो भी हम जिसकी वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अच्छा, छोटा सा एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि हम छोटे एलिमेंट को तो पता ही है ना, पॉइंट चार्ज लगभग पॉइंट चार्ज को होता है ना k⁴, तो हम एलिमेंट तो कहीं भी ले सकते हैं ऐसा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो हो जाएगी dE, ठीक है। कितनी होगी बता दो, कितनी होगी? हाँ ठीक है, एलिमेंट का चार्ज कुछ ले लो, dq ले लो, चलो k dq अपॉन ए पे निकालनी है। ये कितना दूर है, ये l माइनस एक्स प्लस ए, क्यों l माइनस एक्स प्लस ए, या फिर ऐसे लिख लो l प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे लिख लिया। अब इसको हमें क्या करना है, अब ये देखो कि दूसरा एलिमेंट लोगे तो किस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। दूसरा एलिमेंट ले लो तुम, ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे ले लो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसकी किधर होगी, ऐसे ही होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों, दूसरा एलिमेंट ले लो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर ही होगी, उधर। तो सारे चार्जेस की उधर ही होगी, तो सारी डायरेक्शन में ऐड कर लेंगे, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई ना। तो अब हमें बस टोटल कैसे निकालें, तो सबको ऐड कर दो, सिंपल, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। तो टोटल करना, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन कर डालो, ठीक है। उसमें लिमिट रखनी है, लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0 से e हो जाएगी इसकी, और x की लिमिट। लेकिन यहाँ पे देखो ना, दो वेरिएबल हैं, dq और x, तो ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता, तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। पहले कैसे करें, इन दोनों का कोई रिलेशन है, देखो कुछ कर सकते हैं क्या, एक ही वेरिएबल आ जाए। तो ये जो देखो मैं तो बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्वेश्चन में आंसर निकालना, इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस को जानो, कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। कैसे नहीं, मतलब कैसे करेंगे, ये दो वेरिएबल हैं, ये कैसे करें, लेमडा ले लो। लेमडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होती है, चार्ज कितना हो गया उस पर, dq अपॉन dx, उसकी लेंथ dx है, उसी एलिमेंट पे लगा रहे लेमडा। लेमडा तो सबका सेम है, लेमडा ले लिया, सबका सेम है लेमडा। कभी लेमडा भी वेरी करने लग जाता है, अभी करवा दूंगा लेमडा वेरी, ठीक है। तो उस मतलब पूरी रॉड का ही लेमडा सेम है, तो उस एलिमेंट का भी उतना ही होगा लेमडा। तो dq क्या हुआ, लेमडा dx। अब उसको उठा के डाल दो इसमें, यहाँ पे, तो सारी चीज़ें x में आ जाएंगी, फिर कर लो इंटीग्रेशन। तो ये तो हो जाएगा e, हो गया। क्या हो गया,
हाँ ये के कांस्टेंट है, डी क्यू लेमडा डी एक्स अपॉन एल प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कर सकते हो उसको, अब उसका लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट भी रखनी पड़ेगी, ये तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। लिमिट क्या होगी एक्स की, कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम देखो, मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट अगर यहाँ पर होगा, एलिमेंट यहाँ पर सबसे पहले अगर यहाँ पर एलिमेंट होगा एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और एलिमेंट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एल प्लस से कहाँ तक है, अरे यहाँ तक एलिमेंट खत्म हो जा रहा है, कितना दूर है वो, एल तक ना, तो एक्स की वैल्यू 0 से एल, 0 से, तो ये रीडिंग क्या कहते हैं उसको, लिमिट्स भी पता होनी चाहिए कि भाई कैसे निकालनी है, समझ में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि एलिमेंट कैसे लेना है, एलिमेंट का शेप कैसा होगा, और फिर उसको हमने किस तरीके से उसकी एक्सप्रेशन बनानी है, ये इंटीग्रेशन वाली, फिर तो नॉर्मल है, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, के लेमडा बाहर आ गया, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा एल प्लस ए माइनस एक्स की पावर -2, उस पर इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या होगा, ये होता है ना एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्यों है ना, सिंपल फार्मूला, वो लगा दो, तो एल प्लस ए माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, सही है, सही है, हाँ, ये माइनस इधर चला गया, 1 अपॉन हो गया, तो ये आ जाएगा के लेमडा माइनस के लेमडा 1 अपॉन एल प्लस ए माइनस एक्स। अच्छा लिमिट भी लगानी है 0 से एल, 0 से एल लगानी ना, 0 से एल है, ठीक है, रख दो, एक बार एल रखो और एक बार 0 रखो, तो क्या आ जाएगा माइनस के लेमडा, एल रखोगे तो कट जाएगा 1 अपॉन ए, -0 रखोगे तो एल प्लस ए, ये है भाई। अच्छा एक और चीज़ है, इसमें माइनस भी आएगा बाहर, दोबारा से माइनस आएगा, मैं क्यों बताता हूँ, चेन रूल तो भूल गए, 1 अपॉन जैसे 2 - x है, 2 - x की पावर 2 है dx, तो तुम्हें तो पता ही होगा ना, चेन -1, हाँ, इंटीग्रेशन में अभी पढ़ा नहीं है ना इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको एज अ लेके चलते हैं, 1 अपॉन x² जैसे फंक्शन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 - x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद इसका भी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और उससे डिवाइड करना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पूरे का -1, तो -1 नीचे फिर आ जाएगा, तो फिर वो प्लस हो जाएगा। अगर ये नहीं पता, इंटीग्रेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो सीधा, तुमको इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक ये बनाना, बस ये बनाना, इतना बनाना, इंटीग्रेशन तो तुम सीख जाओगे यार मैथ्स में, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, तुमको एलिमेंट लेना आना चाहिए और उसकी इक्वेशन बनाओ, बस इतना छोड़ दो। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो डरो मत, क्योंकि इंटीग्रेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने, अब इसमें लॉग आ जाएगा तो लॉग तो तुमने पढ़ा नहीं है, इंटीग्रेशन करना तो कोई बात नहीं, कर लोगे, क्यों, इंपॉर्टेंट क्या है, यही है ना, ये तो नहीं है ना, ये सब तो चलता रहता है हर जगह। तो अब देखो ये -1 नीचे था, प्लस हो जाएगा, अब हो गया, ये आ गया, ये है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कोई भी फाइनाइट रॉड है ऑन इट्स एक्सिस पे, ठीक है, ओके, ठीक है, लिख लो, लिखना तो लिखो। अब ये रॉड ले लेते हैं, रॉड, रॉड, इसमें जो लेमडा है वो λ0x है, लेमडा, अभी लिख रहे हो ना, हाँ ठीक है, लिख,
अब करो ये, इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है कि जो लेमडा है वो वेरिएबल है, ठीक है, इसको ट्राई करो, देखो क्या, बस एक्सप्रेशन बनाना है, इंटीग्रेशन में कर दूंगा। क्या हो, तुम्हारा पेपर हो गया, कैसे हुआ? फुल आ जाएंगे। हैं? फुल आ जाएंगे। फुल आ जाएंगे? वो कर दिया तुमने वो जो स्क्रू गेज है सब? अरे वो आया ही नहीं। आया नहीं। मोशन स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन आ रहा है। सारे मोशन स्ट्रेट लाइन? अच्छा ठीक है, कर। मोशन में प्लेन क्या होता है? अच्छा नहीं, लेकिन तो मना करे तो वो नहीं आएगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा। क्लास में सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरा सही है तो बताइए। बस ठीक, जितना तुमने पढ़ा उतना सही किया ना, बस बहुत फुल आ है। जाएगा। बस ठीक है, ठीक है, तो तुम समझ में आ गया, तुमको चैप्टर 1 अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, वेक्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लो यार, ये करो। पढ़ने से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है तो मैं सुबह से पढ़ा सकता हूँ। मैं बता दूंगा कब आना है। करो। हाँ, ट्राई कर रहे हो क्या? कर रहे हो? क्यों भाई तन्वी, हो रहा है ये? ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम एलिमेंट लो। चलो यार, एक एलिमेंट लो। एलिमेंट ऐसा क्यों लेना है? क्योंकि हमको इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, फॉर्मूला पता है। हमको पूरी रॉड का निकालने के लिए हमको एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ता है, वो छोटे से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता होनी चाहिए, तभी तो लेंगे। छोटा सा पार्ट इतना छोटा है कि वो पॉइंट चार्ज ही हो गया, तो इसकी लेंथ वही dx, वही सब ले लो, यहाँ से x, और ये भी दे रखा है कि ये जो लेमडा है ये बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? x+1 और लेमडा नॉट, मतलब यहाँ से जैसे जैसे तुम x जाओगे, दूर जाओगे, x बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ता रहेगा। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी देखना क्या होता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वही सेम का फॉर्मूला, तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, अच्छा इस पर डी क्यू ले लो चार्ज, अपॉन कितना दूर है, वही सेम दूर, l+a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्योंकि सब सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसी डायरेक्शन में, तो सब ऐड हो जाएंगे। हो गया, आंसर आ गया, ऐड हो जाएंगे, तो सीधा ऐड कर दो, तो जो भी मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब इसी को सम कर दो, बिना डायरेक्शन सोचे, क्योंकि हम सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं। सीधे सीधे ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। ये लो, ये लो, तो यही ई नेट है जो भी आ रहा है। इसको करेंगे, इसकी लिमिट वही होगी 0 से L, 0 से L होगी। अब डी क्यू की जगह पे रख सकते हैं लेमडा डी एक्स, के लेमडा डी एक्स, 0 से L, l+a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं, मैं इंटीग्रेशन बना के छोड़ दूंगा। इंटीग्रेशन इसके अंदर क्या आएगा ना, कभी कभी इंटीग्रेशन करने वाला ही इतना आधा पेज का होगा कि इसका इंटीग्रेशन करना, लेकिन वो तुम सीख जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ तक पहुँचना और लिमिट रखना, बस इंटीग्रेशन करते करते कहीं हो जाएगा कुछ। ये तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 0 से L, लेमडा क्या दे रखा है ना, लेमडा। अब लेमडा भी वेरिएबल है, ये मत सोचना कि लेमडा को बाहर ले लो, लेमडा इज वेरिएबल, तो ये उठा लो, यहाँ से उठा के रख दो उधर। लेमडा नॉट 1+x, ठीक है, dx अपॉन l+a, अब ये इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाइट कितनी होगी, क्या बोल रहा है? ठीक है, हाँ अब इधर आ जाओ, देखो ये अब कहीं यहाँ निकालते हैं।
कहीं पे भी निकालते हैं यहाँ, जो कि ये कितना दूर है, ये है तुम्हारा कुछ ले लो आर डिस्टेंस पे दूर है ये। इसकी लेंथ वही ले लो एल हो गया और ये आर हो गया। तो इसका निकाल लेते हैं, लेमडा ले लो, उसमें कुछ निकाल। अच्छा ये भी कुछ दिया होना चाहिए, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, इसको जोड़ के इसको जोड़ते हैं। इसको ले लो तुम, कुछ एंगल वैंगल ले लेंगे, चलो ठीक है छोड़ो। यहाँ पे निकालनी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालें? फिर वही एलिमेंट ले लो, एलिमेंट तो ले ही सकते हैं। ये ले लो तुम छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, और कहाँ से लोगे? ये सेंटर से यहाँ से ले लो, इसी को ओरिजिन ले, जो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को ओरिजिन ले लो x। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उधर, तो इसको ऐसे जोड़ो, कितना हो जाएगा वो, चलो ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे भैया dE, ठीक है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो कितना होगा dE के dq ले लो, वही चार्ज, छोटा सा चार्ज, इस पर कुछ होगा छोटा सा dq अपॉन, कितना दूर है ये, पाइथागोरस से लगा लेंगे ना, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट लोगे तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, हो जाएगी। तो अब क्या चीज़, दूसरा एलिमेंट लोगे तो उसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम होगी क्या, नहीं होगी। तो अब तुम सीधा ऐड नहीं कर सकते, अब तुमको क्या करना है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना। तो इसकी डायरेक्शन, इसके कंपोनेंट निकालते हैं, इसको ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा ये वाला, तो ऊपर चला जाएगा dE कॉस थीटा, और इधर dE साइन थीटा, ठीक है। क्यों आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब तो जितने भी एलिमेंट हैं सबके कंपोनेंट होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो एक वर्टिकल होगा और एक ये ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ऊपर वाले कंपोनेंट को लिख लेते हैं EY, या E1 ले लो, ऊपर वाले को E1 ले लो, E1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो, इंटीग्रेशन dE cos थीटा, dE cos थीटा को हम सारे एलिमेंट ऐड कर दे, तो dE cos थीटा सारे dE cos थीटा, सारे एलिमेंट के dE cos थीटा में ऐड कर देंगे, तो ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट, इंटीग्रेशन का मतलब सारे एलिमेंट के dE cos थीटा ऐड कर दी। अब डाल दो इसके अंदर, ये dE डाल दो, dE क्या है, और dQ को लिख सकते हैं लैम्डा dx लिख लिया, ठीक है, लैम्डा dx, फिर cos थीटा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा cos थीटा को भी लिख सकते हैं कुछ, cos थीटा को क्या लिखें, cos थीटा को लिख लो तुम, यहाँ से आ जाओ, cos थीटा क्या है, r अपॉन रूट, हाँ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं, साइन में चेंज, ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा। कैसे करें,
उसको कॉस ही रहने दो, फिर ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर रहे हो तो ठीक है। एक्स की जगह पे एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स, यहाँ से देखो टेन थीटा निकालो, टेन थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ डाल दो ना, एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। इसको भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, थोड़ा लंबा है लेकिन अभी रहने दो मत करो। तो E1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लेमडा, वो तो कॉस थीटा ही था, ये कॉस थीटा था ना, उसको कॉस ही रहने देगा, डी एक्स कॉस थीटा अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आर, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कांस्टेंट कॉमन ले लो, बाहर ले लो, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। अच्छा डी एक्स को भी हमें चेंज करना है ना, क्योंकि थीटा वीटा में बदलना है, यहाँ से निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू आर, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, सेक स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं, हाँ अरे तो बताया था ना कल, क्यों सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा, तो तुमने डी एक्स को चेंज कर दिया तो यहाँ लिख दो डी एक्स वाला, तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ से तुमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन प्लस टेन स्क्वायर बचा, तो वो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर हो गया, साथ में कॉस भी है भाई, सेक स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। तो E1 कितना आ गया, के लेमडा बाय आर स्क्वायर, और अच्छा एक आर भी कट गया, ये आर से के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी थीटा की लिमिट डाल देते हैं, थीटा यहाँ से जा रहा है, हम मेजर ऐसे करते हैं, ये है ना, तो यहाँ से इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हम मेजर यहीं से कर रहे हैं एंगल, इसी को रेफरेंस ले लिया, इधर जाएंगे तो नेगेटिव ले लो, तो माइनस थीटा वन ले लो ये, और ये थीटा टू, क्योंकि इधर जा रहे तो इसीलिए ये जो एंगल है थीटा वन इसको माइनस में लेना है, माइनस थीटा वन से थीटा टू। अच्छा कॉस का तो साइन होता है ना, इंटीग्रेशन के लेमडा बाय आर साइन माइनस थीटा वन से थीटा टू, रख दो उसको, तो के लेमडा बाय आर साइन थीटा टू माइनस, और माइनस माइनस थीटा वन रखोगे तो वो बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन थीटा वन, लिमिट रख के देखो हो जाएगा। तो ये हमने वाला ये कंपोनेंट निकाल दिया ऊपर वाला, अब हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं, E2 सेम कहानी है, यहाँ पे बस हमको साइन रखना है, साइन इसकी जगह पे कॉस की जगह साइन आना है, तो ये सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी, बस साइन आ जाएगा। तो के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इसमें वही है माइनस थीटा वन से थीटा टू इज इक्वल टू साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस के लेमडा बाय आर कॉस थीटा, लिमिट डाल दो माइनस थीटा वन से थीटा टू, अब माइनस के लेमडा बाय आर डाल दो ये सब, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसीलिए वो माइनस में रहेगा अंदर, ऐसे कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, माइनस अंदर ले जाओ तो ऐसा हो जाएगा के लेमडा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, और डायरेक्शन कैसे, ऐसे कुछ करके ये, तो एक ऊपर आ जाएगा और एक पीछे आ जाएगा, ठीक है।